स्टॉक टू वॉच। ये वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से है। पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज एलटीडी एक इंटीग्रेटेड एग्रो इंडस्ट्रियल कंपनी है जो शुगर, एथेनॉल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यानी ईएनए और इंडियन मेड फॉरेन लिकर जैसे स्पिरिट्स का उत्पादन करती है। कंपनी का बिजनेस मॉडल शुगर केन आधारित है, जहां शुगर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मोलासिस से इथेनॉल और ईएनए बनाया जाता है, जिससे फ्यूल ब्लेंडिंग और अल्कोहल इंडस्ट्री दोनों को सप्लाई होती है। यह इंटीग्रेशन कंपनी को अलग अलग कमोडिटी साइकिल्स में फ्लेक्सिबिलिटी देता है और यही कारण है कि एजुकेशनल एनालिसिस के नजरिए से इस बिजनेस मॉडल को समझना महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल आता है कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पिकाडिली एग्रो को क्यों कंसिडर किया जाता है। पहला कारण सेक्टरल पोजिशनिंग है। भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम माना जाता है, जिसका उद्देश्य फ्यूल इंपोर्ट्स कम करना, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना और किसानों की इनकम को सपोर्ट करना है। इथेनॉल डिमांड पॉलिसी ड्रिवन है और समय समय पर टारगेट्स रिवाइज होते रहते हैं। पिकाडिली एग्रो जैसी कंपनियां जो एथेनॉल प्रोडक्शन में एक्टिव हैं, इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि पॉलिसी हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन जब तक सपोर्टिव या न्यूट्रल रहती है, तब तक डिमांड विजिबिलिटी बनी रहती है। दूसरा कारण डाइवर्सिफिकेशन है। शुगर एक सिक्लिकल कमोडिटी है, लेकिन इथेनॉल और ईएनए रेवेन्यू स्ट्रीम्स शुगर साइकिल से कुछ हद तक इंडिपेंडेंस देते हैं। इसके अलावा स्पिरिट सेगमेंट डोमेस्टिक कंजम्पशन थीम से जुड़ा हुआ है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ लिंक्ड है। एजुकेशनल एनालिसिस में डाइवर्सिफिकेशन को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंस रिस्क को बढ़ा सकती है, जबकि मल्टीपल सेगमेंट्स बिजनेस स्टेबिलिटी में मदद करते हैं। तीसरा पहलू ऑपरेशनल स्केल और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। एग्रो इंडस्ट्रियल कंपनीज में मार्जिन्स काफी हद तक यूटिलाइजेशन, कॉस्ट एफिशिएंसी और बाय प्रोडक्ट मोनेटाइजेशन पर डिपेंड करते हैं। पिकाडिली एग्रो ने समय के साथ कैपेसिटी एक्सपेंशन और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स पर काम किया है। मार्केट लर्नर्स अक्सर यह स्टडी करते हैं कि कंपनी कैसे शुगर केन बाय प्रोडक्ट्स को एफिशिएंटली मोनेटाइज करती है और कैसे ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्ड होता है जब यूटिलाइजेशन बढ़ता है। अब प्रोमोटर्स की बात करें, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल पैरामीटर होता है। पिकाडिली एग्रो में प्रोमोटर होल्डिंग हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट रही है, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और बिजनेस में स्किन इन द गेम को दर्शाती है। स्टेबल प्रोमोटर होल्डिंग को मार्केट पार्टिसिपेंट्स अक्सर एक पॉजिटिव सिग्नल के रूप में स्टडी करते हैं, क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि प्रोमोटर्स बिजनेस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स में विश्वास रखते हैं। साथ ही प्रोमोटर्स का एग्रो और अल्कोहल स्पेस में एक्सपीरियंस होना ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाता है। यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गवर्नेंस और इंटेंट को समझने के लिए प्रोमोटर बिहेवियर एक लर्निंग मैट्रिक माना जाता है। फंडामेंटल्स के स्तर पर मार्केट लर्नर्स रेवेन्यू ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट लेवल्स, कैश फ्लोज और कैपिटल एलोकेशन जैसे फैक्टर्स को ट्रैक करते हैं। पिकाडिली एग्रो के केस में एथेनॉल ब्लेंडिंग, स्पिरिट्स डिमांड और शुगर रिकवरी जैसे वेरिएबल्स फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि एग्रो बेस्ड बिजनेसेस वेदर, रॉ मटेरियल प्राइसेस, एक्साइज ड्यूटीज और रेगुलेटरी चेंजेस से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए रिस्क्स को समझना उतना ही जरूरी है जितना पॉजिटिव्स को। जो लोग मार्केट्स को सीखने और समझने के उद्देश्य से देखते हैं, वे अक्सर ऐसी कंपनीज को ट्रैक करते हैं ताकि यह समझ सकें कि कैसे पॉलिसी सपोर्ट, कमोडिटी साइकिल्स और एग्जीक्यूशन मिलकर वैल्यू क्रिएट करते हैं। यदि आने वाले वर्षों में गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्टिव या न्यूट्रल रहती हैं, डिमांड कंडीशंस रीजनेबल रहती हैं और मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट रहता है, तो 3-4 साल जैसे लॉन्गर होराइजन में इस तरह के इंटीग्रेटेड बिजनेसेस को ऑब्जर्व करना कंपाउंडिंग और ऑपरेटिंग लेवरेज को समझने का एक अच्छा एजुकेशनल एक्सपीरियंस हो सकता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि मार्केट्स में कोई भी आउटकम गारंटीड नहीं होता और वॉलेटिलिटी हमेशा बनी रहती है। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पूरी तरह मार्केट लिंक्ड होते हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट, कमोडिटी प्राइसेस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कंपनी स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करते हैं। यह वीडियो किसी भी प्रकार का बाय, सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है।
यहाँ कंसिडर या इवैल्यूएट जैसे शब्द केवल एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में उपयोग किए गए हैं, न कि निवेश सलाह के रूप में। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में लगातार रेड देखकर फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, तो अल्फा बुल्स को कंसिडर करें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां फोकस टिप्स, प्रॉमिसेस या गारंटीज पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड मार्केट एजुकेशन, स्टॉक रिसर्च और लॉन्ग टर्म थिंकिंग विकसित करने पर है। मार्केट्स में इमोशनल डिसीजन से ज्यादा जरूरी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है। अंत में गवर्नमेंट और एसईबीआई सेफ्टी के लिए साफ तौर पर समझना जरूरी है। यह कंटेंट केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं एसईबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। यहां किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की सलाह नहीं दी जा रही है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स रूल्स, एक्साइज रेगुलेशंस और मार्केट कंडीशंस समय के साथ बदल सकते हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करें और अपने क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।